लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम के धुबरी जिले में अचानक सांप्रदायिक तनाव की अफवाहें तेजी से फैलीं। इससे स्थानीय लोग और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए। सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच झड़प हुई है। हालांकि स्थानीय निवासियों, दोनों समुदायों के नेताओं और पुलिस ने साफ किया कि ये सिर्फ अफवाह थी और कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस अफवाह फैलाने वालों की तलाश में जुटी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। असम के शोणितपुर जिले में कथित पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के आरोप में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन दोनों को मिलाकर असम में अब तक 73 लोग पकड़े जा चुके हैं। हेमंता सरकार का दावा है कि ये गिरफ्तारियां खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें कुछ लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहे थे। असम पुलिस ने ऑपरेशन घोस्ट सिम चलाकर गुवाहाटी में एक बड़े साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भारतीय सिम कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान के साइबर अपराधियों को व्हाट्सएप अकाउंट बनाने में मदद कर रहे थे। पुलिस ने 948 सिम कार्ड, 53 बैंक पासबुक, 47 मोबाइल फोन और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। हाल के राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद मेघालय सरकार ने 2016 का निवासी सुरक्षा कानून और सख्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलोंग में कहा कि पुलिस ने यह मामला रिकॉर्ड समय में सुलझाकर राज्य की छवि को बचाया। नए नियमों में पर्यटकों और किराएदारों की स्क्रीनिंग को और प्रभावी किया जाएगा। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले के मोंगजांग गांव के पास कुछ बंदूकधारियों ने एक कार पर हमला किया, जिससे कार में सवार एक बुजुर्ग महिला और कुकी नेशनल आर्मी के एक सीनियर नेता सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। यूनाइटेड कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी (यूकेएमए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस इसे कुकी समूहों के बीच आपसी टकराव मान रही है। इस वारदात के बाद चूड़ाचांदपुर इलाके में तनाव बढ़ गया है। इधर मणिपुर के 3 प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के 19 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। इस बैठक में मणिपुर में मई 2023 से जारी मेइती कुकी जातीय हिंसा खत्म करने और शांति बहाली के रोड मैप पर चर्चा हुई। इस बीच मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। ये उग्रवादी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारियां खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। अरुणाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री न्याटो दुकम ने ईटानगर में उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना पर एक वर्कशॉप को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश समूचे नॉर्थ ईस्ट में औद्योगिक विकास और इनोवेशन का केंद्र बनने को तैयार है। उन्होंने निवेशकों और उद्यमियों से अरुणाचल को विकास का प्रवेश द्वार मानते हुए वहां निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। नागालैंड के सहकारिता मंत्री एन जैकब झिमोमी ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की है। दीमापुर में हुए एक सहकारी सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं। नागालैंड में अब तक ऐसी 12,000 से ज्यादा सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। मिजोरम में राजधानी आइजल के लमुअल मैदान में मिजोरम शांति समझौता दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने अपने संबोधन में म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर से आए शरणार्थियों से स्थानीय कानूनों, सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लगभग 40,000 शरणार्थी मिजोरम में रह रहे हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे को बिना भेदभाव के अपनाना चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला के एडी नगर में त्रिपुरा के पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम छाया से लड़ने जैसा है। इसके लिए तकनीकी कौशल और जागरूकता जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि साइबर अपराधी त्रिपुरा को कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क अब राइफल से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। पुलिस को साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। ये थे आज के उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य समाचार। अपडेट के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।